दोस्तों 2 सितंबर 1945 वो दिन था जब पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी, जिसमें मारे गए लोगों और बर्बादी के आलम को देखकर यह तय हुआ था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच ऐसा युद्ध न हो जो आगे चलकर विश्व युद्ध की शक्ल ले ले। और शायद यहीं से धरती पर मौजूद लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि जंग कितनी बुरी होती है। इसके बाद पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई, जिसके कारण तब से आज तक कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की कोई भी स्थिति नहीं देखने को मिली। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है कि दुनिया के कुछ देश दो धड़ों में बंटकर फिर से एक दूसरे के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छेड़ सकते हैं, जिसका कारण बनेगा रूस और यूक्रेन, जिनके बीच पिछले कई सालों से ऐसा संघर्ष चल रहा था जो आज पूरी दुनिया को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। तो आखिर क्या है ये रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जानेंगे आज की वीडियो में। अब बात जब तीसरे विश्व युद्ध तक आ गई है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूक्रेन और रूस आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। एक वक्त था जब रूस आज का रूस ना होकर सोवियत संघ हुआ करता था, जिसके अंदर उसके आसपास के देश भी आते थे। उन्हीं आसपास वाले देशों में एक देश यूक्रेन भी है। हालांकि वो अब सोवियत संघ या आसान भाषा में कहें तो रूस का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सोवियत संघ में तो और भी देश थे, तो रूस बस यूक्रेन के खिलाफ ही क्यों है? तो इसका जवाब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, असल में वैसे तो इस लड़ाई का नाम है यूक्रेन वर्सेस रशिया, लेकिन इसके पीछे की हकीकत देखें तो फिलहाल यूक्रेन इज इक्वल टू अमेरिका हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया यूक्रेन पर अपना सारा कंट्रोल खो चुका था, जिसका फायदा उठाया अमेरिका ने और वो यूक्रेन को यूरोप में रूस के खिलाफ अपना गढ़ बनाने लगा, जिसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अमेरिका हर कदम पर यूक्रेन की मदद करता रहा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर रूस यूक्रेन का विरोध करता क्यों है? तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। असल में 1991 में रूस से अलग होने के बावजूद यूक्रेन में वही सरकारें बन सकी जिन्हें बाहर से रूस का समर्थन प्राप्त था, जिसके तहत यूक्रेन की सरकार वही करती थी जो रूस उससे करवाता था, जिससे कि यूक्रेन की जनता में लगातार रोष बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से बढ़ता हुआ रोष जब 2013 तक पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और रूस के समर्थन वाली सरकार के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को लोगों ने विरोध करके सत्ता से बेदखल कर दिवा दिया। जनता का विरोध इतना उग्र था कि प्रेसिडेंट को देश छोड़कर ही भागना पड़ा। लेकिन जनता के बीच इतना कड़ा विरोध करने की शक्ति अचानक कहां से आ गई, ये भी काफी बड़ा सवाल बना, जिसका फिर से जवाब था अमेरिका। क्योंकि 2013 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ग्राउंड लेवल पर वहां के लोगों को इस तरह भड़काया कि लोग इतने उग्र हो गए कि वो राष्ट्रपति की जान लेने को भी तैयार हो गए थे। यहीं से रूस की यूक्रेन से पकड़ खत्म होने लगी, जिसमें अमेरिका की हरकत को नोटिस करने के बाद रूस आग बबूला हो गया और उसने साउथ यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसके साथ यूक्रेन में मौजूद उन अलगाववादियों को भी हथियार और विस्फोटक पहुंचाने लगा जो ये चाहते थे कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा बना रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर के अलगाववादियों को हथियार देकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। 2014 से यूक्रेन में इन अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना में लगातार लड़ाइयां होने लगी, जिसे देखते हुए बाद में यूरोप के अन्य देशों में इस झगड़े को निपटाने के लिए 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता करवा दिया गया, जिससे कि जंग तो बंद हो गई, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को नफरत की निगाह से ही देखते रहे। यही वो नफरत है जिसने आज फिर से आग पकड़ ली है और हालात अब बिल्कुल जंग जैसे हो गए हैं। पहले अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो शायद आपको सिचुएशन और क्लियर हो। पिछले साल अप्रैल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू किया था। हालांकि तनाव बढ़ा तो युद्धाभ्यास तो रोक दिया गया, लेकिन अब भी यूक्रेन सीमा पर 1 लाख रूस के जवान तैनात हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस कभी भी यूक्रेन पर सैन्य हमला कर सकता है। अब जब लड़ाई दोनों तरफ है तो यूक्रेन का भी हाल जान लेते हैं। क्योंकि यूक्रेन रूस से कई गुना छोटा देश है, इसलिए वो अपने दम पर तो ये जंग नहीं लड़ सकता। ऐसे में इसे जंग में मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने अपने हाथ आगे लगा दिए। ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजना शुरू कर दिए। कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स भेज दी है और अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेजी गई है। अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट्स को तो इस बात पर भी दावा कर रही है कि अमेरिका ने 90 टन की सैन्य सामग्री भेजी है, जिसमें खतरनाक हथियारों के कलेक्शन है, जिसे आज से पहले कभी नहीं आजमाया गया है। आप इस सिचुएशन से समझ गए होंगे कि आलम कितना खतरनाक हो चुका है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यूक्रेन की मदद करने को अमेरिका इतना क्यों आगे आ रहा है।
तो इसके पीछे का जो अनुमान है वो एक तरह से अमेरिका का लालच है। असल में रूस और यूक्रेन दोनों के पास नेचुरल गैस के बड़े रिसोर्सेज हैं, जिससे वो यूरोप के बाकी देशों में निर्यात करता है। अब अमेरिका ने यह कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो उसे हर जगह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो यूरोप के किसी भी देश में नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं कर पाएगा। और अगर जंग होती है तो अमेरिका के पास यूरोप के रूप में एक ऐसा बाजार हो जाएगा जहां वो अपने नेचुरल गैसों को मुंह मांगे दामों पर बेच पाएगा, क्योंकि रूस को हर जगह से बैन कर दिया गया होगा और अमेरिका ही एकमात्र ऑप्शन बचेगा नेचुरल गैस के लिए। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है। इसी मदद से रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद ज्यादा ही गहरा हो गया है, क्योंकि अमेरिका का इस तरह मदद करना रूस के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि अमेरिका और रूस दोनों ही नाटो के मेंबर हैं। नाटो के बारे में जिसे नहीं पता उन्हें बता दे, नाटो कई विकसित देशों के द्वारा मिलकर बनाई गई एक आर्मी है जो कि जंग के समय काम आती है। और इस नाटो के जिस रूल से रूस खौफ में है वो ये है कि अगर कोई भी नाटो का मेंबर पहले किसी दूसरे नाटो देश पर अटैक करेगा तो नाटो के बाकी सभी देश मिलकर सबसे पहले अटैक करने वाले देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। यानी अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन पर अटैक करेगा, चूंकि ये दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, जिस वजह से बाकी देश भी यूक्रेन के साथ होकर रूस के खिलाफ जंग करने को मजबूर हो जाएंगे और पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। अब देखने वाली बात यह होगी, अगर रूस पहले जंग की शुरुआत करता है तो क्या वो जीत पाएगा, और ये भी कि रूस की मदद के लिए कौन कौन से देश आगे आएंगे। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात यही होगी कि भारत अमेरिका के साथ जाता है या अपने पुराने दोस्त रूस के साथ। खैर जो भी हो, हमें यही आशा करनी चाहिए किसी तरह बातचीत करके इस विवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि आज कई देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जिनका अगर इस्तेमाल इस बार होता है तो दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा दिन यानी बहुत बुरा दिन होगा। आपको क्या लगता है, क्या रूस अमेरिका यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ेगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।